Hello, good morning class. So last class we had seen arrays operation which is very important, and in the end of arrays operation in the textbook there are advantages, disadvantages and the applications. You can read it from there. It's just to read, okay, there is nothing to explain, तो वहाँ से पढ़ सकते हो. Now third unit ख़त्म करने के लिए we have last 4 topics. One is stack, queue, linked list and non-linear data structure, that is tree. Last 4 topics, last 4 concepts. ये easy है, simple है, ज़्यादा कुछ नहीं है. We'll see one by one. Today we are going to study stack and queue. Okay, so whenever जब बहुत सारे डायग्राम्स होंगे एंड एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत सारे डायग्राम्स, बहुत सारा बहुत सब चीज़ें होंगे, तो मैं ऐसे बुक से एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज बोर्ड पे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होगा प्रॉपर एंड इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन होगा. So whenever there is a programs, whenever there is a diagram, whenever I need to explain properly, I use textbook or notebook. Okay, so we'll start. First we'll start with the stack, then we'll see queue. So let's start with the stack. Okay, so stack. What is stack? We'll see what is stack. Stack is a collection of item where adding of new item and removing of existing item take place at same end. This end refer as top. Okay, so this use LIFO technique. LIFO technique, last in first out. Okay, last in first out. जैसे FIFO होता था first in first out, ये stack LIFO technique यूज़ करता है, that is last in first out. We'll see with example ये definition समझने के लिए. से फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टैक में 10, 20 एंड 30 इंसर्ट करना है. ओके, ये वैल्यूज़ इंसर्ट करना है आइटम. ओके, 3 आइटम है 10, 20, 30. आई नीड टू इंसर्ट इनटू स्टैक. नाउ यहाँ पर क्या होगा, स्टैक में जो यहाँ पर सिर्फ एक एंड होगा. ओके, एंड रेफर टू टॉप बोला है, तो एक ही वे है जो एंटर कर सकते हैं या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट 10 आएगा. ओके, देन 20 आएगा, देन 30 आएगा. ओके, फर्स्ट 10 एंटर होगा, उसके बाद 20 एंटर होगा, उसके बाद 30 एंटर होगा. ठीक है, फ्रॉम सेम एंड, यहाँ पे बोला है ना फ्रॉम सेम एंड. टॉप रेफर एज अ टॉप, मतलब टॉप जो एंट्रेंस है वहाँ से एंटर भी यहीं से होगा, एग्जिट भी यहीं से होगा. नाउ यहाँ पर क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर एडिशन ऑफ न्यू आइटम, ओके, एंड रिमूविंग ऑफ एग्जिस्टेंट आइटम टेक प्लेस एट द सेम एंड. एडिशन ऑफ न्यू आइटम्स वी सॉ स्टार्टिंग, यहाँ वन वे होगा. एडिशन ऑफ न्यू आइटम 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा. ओके, देन रिमूविंग ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम टेक प्लेस, मतलब अब मुझे कुछ रिमूव करना है तो यहीं से होगा, सेम एंड से. फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, और मेरी टेक्निक क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन कौन है, 30 है. लास्ट में 30 आया है एंड उसके लास्ट में 20 आया है, देन 10 आया है. तो ये टेक्निक क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब क्या है, मैं 10 को डायरेक्टली नहीं निकाल सकता बिकॉज लास्ट तो 30 आया है. तो यहाँ पर स्टैक क्या करता है, यहाँ पर फर्स्ट वो 30 को निकालता है. ओके, एंड उसको सेव स्टोर करता है, मतलब सेव करता है. से फॉर एग्जांपल एक टेम्पररी फाइल में सेव करता है, टेम्पररी में सेव करता है. फिर उसके बाद 20 को निकालता है. ओके, एंड उसको भी एक टेम्पररी फाइल में सेव करता है. देन जब 10 आता है तो उसको निकाल के डिलीट करता है, देन 20 एंड 30 को डालता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैक क्या करता है, यहाँ पर पहले 30 को निकालता है. इसको तो डिलीट नहीं करना है, हमको डिलीट 10 करना है. लेकिन टेक्निक क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट आया है वहीं पहले जाएगा. तो 10 को निकालने के लिए पहले
मुझे 30 को बाहर निकालना होगा, 20 को बाहर निकालना होगा, देन 10 को डिलीट करना होगा, देन 20 और 30 को अंदर डालना होगा, करेक्ट। सो 30 को वो निकाला फर्स्ट स्टेप में, देन सेकेंड स्टेप में क्या करेगा वो 20 को बाहर निकालेगा। ओके, ये टेम्पररी फाइल में बाहर स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब 20 को निकालने के बाद 10 बचा, तो वो 10 को निकाल के डिलीट कर देगा। नाउ नेक्स्ट अभी इसको वापस फिलअप करना है, ठीक है। तो वो पहले 20 को डालेगा, फिर 30 को डालेगा, सेम एंड से, सेम एंड। ओके, सो यहाँ पर क्या डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ न्यू आइटम, ओके, एडिशन ऑफ न्यू आइटम और रिमूविंग ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम टेक प्लेस एट द सेम एंड, एक ही एंड से, और कौन से टेक्निक से, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट करने के लिए तो 10, 20, 30 इंसर्ट किया। रिमूव करने के लिए अगर मुझे यहाँ से 10 निकालना है तो फर्स्ट व्हाट स्टैक डू, फर्स्ट वो 30 को निकाल के सेव करेगा, 20 को निकाल के सेव करेगा, देन 10 को निकाल के डिलीट करेगा, बिकॉज आई वांट टू डिलीट 10। 10 को निकाला, फिर 20 को इंसर्ट करेगा, 30 को इंसर्ट करेगा। नाउ मेरा स्टैक जो है ये वाला है फाइनल। ओके, so definition is collection of item where adding of new item and removing of existing item take place at same end. This end referred as top, and this technique used by LIFO, last in first out, last in first out, LIFO। समझ में आया? तो एंटरिंग और डिलीटिंग सेम एंड से होगा। ओके, यहाँ से नीचे से डिलीट नहीं होगा, साइड से डिलीट नहीं होगा, और इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, एक ही वन वे है। ओके, से फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पर एक रोड है, ओके, दिस इज़ अ रोड, एंड यहाँ पर कार है, ओके, देयर आर 3 कार्स, ओके, एंड यहाँ पर अभी कार है, अभी ये जो फर्स्ट कार है, ठीक है, ये फर्स्ट कार को निकलना है। ओके, यहाँ पर ये लोग ऐसे जा रहे हैं, ओके, वन वे है, एंड यहाँ पर जाने के बाद ये कार को यहाँ पर जाना है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑब्वियसली थर्ड कार को साइड देना पड़ेगा, तो थर्ड कार पहले साइड में आएगी, सेकेंड कार साइड में आएगी, देन उसको रास्ता ओपन होगा, देन वो यहाँ से निकलेगा, करेक्ट, ऑब्वियसली। सो सेम वाइज, तो एक ही एंड है, जो भी निकालना है या डालना है एक ही एंड से होगा। डालने के लिए 10, 20, 30 ऐसे डाल, निकालने के लिए अगर 20 भी निकालना है तो पहले 30 को निकालना पड़ेगा, फिर 20 को निकालना पड़ेगा, वापस 30 को एंटर करना पड़ेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टैक, स्टैक। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ओके, नाउ विल नेक्स्ट व्हाट विल सी रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नॉर्मली स्टैक तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, बट अरे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देयर इज अ लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ब्रीफ देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट विल सी अरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पर कैसे है, सी 10, 20, 30, ओके, दिस इज अ अरे, एंड स्टैक में ओनली 1 डायमेंशनल अरे यूज़ होता है, 2 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल नहीं यूज़ होता है, ओनली 1 डायमेंशनल अरे यूज़ होता है स्टैक में। अभी यहाँ पर से फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट किया, 30 इंसर्ट किया, तो टॉप में कौन है, 30 है, सो दिस इज़ माई टॉप। ओके, ये मेरे इंडेक्स है या एड्रेस है, करेक्ट, ये मेरा अरे है। टॉप में 30 कैसे हुआ, जैसे 10, 20, 30 ये स्टैक में ऐसे इंसर्ट करते हैं ना, तो टॉप में कौन है, 30 है, यहाँ पर ये टॉप है, ठीक है। अगर मुझे 20 निकालना है तो पहले मुझे 30 को निकाल के 20 निकाल के फिर 30 इंसर्ट करना पड़ेगा। सेम रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ टेक्निक नहीं अलग रहती है। यहाँ पर टॉप ये नहीं है, फर्स्ट आइटम ये नहीं है, फर्स्ट आइटम ये है 30, ये लास्ट है, क्योंकि 10, 20, 30 ये टॉप में है, और ये वन वे है ना, यहाँ से निकालना भी यहीं से है एंड इंसर्ट भी करना यहीं से है, तो टॉप में 30 है, अंडरस्टूड।
सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट। यहाँ पर सिर्फ अरे ड्रॉ करना है, उसके इंसर्ट करना है, यहाँ पे उनका एड्रेस लिखना है और टॉप में कौन है वो करना है। कंफ्यूज मत हो, अरे में स्टार्टिंग यहाँ से होता है लेकिन स्टैक में जो लास्ट में एंटर होता है ना वही टॉप में होता है और निकालने के लिए वहीं से निकालना पड़ेगा। ओके, लाइक हमने जैसे एग्जांपल देखा। ओके, सो दिस इज अ अरे रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ देर इज अ ऑल्सो लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट है जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट जस्ट अभी एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, जस्ट विल सी द एग्जाम्पल बिकॉज इसको डिटेल में समझने के लिए हम जब वो कॉन्सेप्ट में आएंगे यू विल कम टू नो। ओके, लिंक लिस्ट में जो है उसके अंदर क्या रहता है, डेटा एंड नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है। ठीक है, कैसे, से फॉर एग्जांपल 10 है एंड ऐसे रहता है। दैट मीन्स ये इसका डेटा है वो जो एलिमेंट है और नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। नाउ विल सी हाउ इट वर्क्स। से फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो आई विल से 10 20 30। ओके, सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विल सी। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन लास्टली नल। सो दिस इज़ हाउ लिंक लिस्ट, लिंक मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद यहाँ से उसको एड्रेस मिल रहा है इसका 10 का, तो ये 10 पे कनेक्ट होगा। फिर यहाँ पे क्या है, क्या रहता है, ये डेटा एंड नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है। तो डेटा यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है उसका एड्रेस यहाँ से लेता है, फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट को कनेक्ट होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पर एड्रेस रहता है, उसको कनेक्ट होता है। जब डेटा का यहाँ पर ख़त्म होता है तो लास्ट में नल आता है। तो अभी इसमें से टॉप कौन सा है, टॉप में कौन है, ऑब्वियसली 30 टॉप में है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट एंटर हुआ, सेकेंड ये एंटर हुआ, थर्ड ये एंटर हुआ। सेम हीयर पर 10 20 30, करेक्ट। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट यूजिंग स्टैक मीन्स ऐसे स्टार्ट होता है, सेम ये अरे जैसा है वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर डेटा रहता है, एलिमेंट रहता है और एक छोटा कॉलम रहता है। इसमें जो है नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है, तो वो डायरेक्ट नेक्स्ट एलिमेंट को कनेक्ट होता है। फिर यहाँ पर आता है एलिमेंट रहता है 20, फिर यहाँ पर उसके नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रहता है, तो वो यहाँ पर कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे इसे बोलते हैं लिंक लिस्ट। ओके, ये हम डिटेल में जब वो कॉन्सेप्ट आएगा विल स्टडी डिटेल में, उसके बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर जस्ट नाउ दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट स्टैक। ठीक है, सो नाउ what happened is here after this, okay, after this we have operation of stack. ये important है because we had seen this one in examination. ठीक है, operation of stack, operation on stack और off stack। ठीक है, so first one we'll see, first one normally stack with bracket। ये क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, टू क्रिएट अ स्टैक। ओके, स्टैक क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टू क्रिएट अ न्यू एम्प्टी स्टैक। जब स्टार्टिंग में लेते हैं तो एम्प्टी ही रहता है ना। तो प्रोग्राम में जब अभी हम अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं, ओके, एंड हमको स्टैक यूज़ करना है, तो पहले क्रिएट करने के लिए कैसे क्रिएट करते हैं, वी यूज़ दिस वर्ड स्टैक, STACK, स्टैक एंड ब्रैकेट, टू क्रिएट न्यू एम्प्टी स्टैक। इतना ही है, ये बहुत सिंपल है। ओके, नाउ ये हो गया। देन नेक्स्ट सेकेंड वन, पुश। पुश क्यों यूज़ करते हैं, टू ऐड न्यू आइटम in the stack from top। okay,
सो पुश, सेकेंड वन पुश, ये जो ऑपरेशन है प्रोग्राम में हम लिख रहे हैं, पुश मतलब क्या, ये क्यों क्यों यूज़ होता है, टू ऐड न्यू आइटम इन द स्टैक फ्रॉम द टॉप। ठीक है, कुछ ऐड करना है, स्टैक में वैल्यू डालना है तो पुश यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट पॉप, POP, टू रिमूव existing item from stack। ओके, पॉप कब यूज़ करते हैं, अगर स्टैक में से कुछ निकालना है, डिलीट करना है तो पॉप यूज़ करते हैं। ये प्रोग्राम में यूज़ करना पड़ेगा पॉप ऑपरेशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये ऑपरेशंस क्या है पता है, बेसिकली व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम और तुमको स्टैक यूज़ करना है तो ऑब्वियसली उसके कीवर्ड्स तुमको पता रहना चाहिए ना। तो स्टैक अगर डिक्लेयर करना है तो ऐसे डिक्लेयर करेंगे, ये वाला यूज़ करके। अगर कुछ स्टैक से डिलीट एंटर करना है न्यू आइटम तो पुश यूज़ करेंगे, अगर कुछ डिलीट करना है तो पॉप यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज पीक, पीक PEE के ब्रैकेट में। नाउ पीक क्या करता है मालूम, इट विल रिटर्न टॉप आइटम फ्रॉम स्टैक विदाउट रिमूविंग। ओके, विदाउट रिमूविंग मतलब क्या है, अब एक स्टैक है 10 20 30 का। ओके, एक स्टैक वह है, पीक यूज़ करके हमको पता करना है कि जो स्टैक है, स्टैक में टॉप में कौन सा आइटम है, तब हम पीक यूज़ करते हैं। पीक क्या करता है, रिटर्न टॉप आइटम फ्रॉम द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। पीक जो है हमको बोलता है कि 30 है और उसको रिमूव नहीं करता, रिटर्न करता है, रिटर्न टॉप आइटम फ्रॉम द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। ओके, तो पता करने के लिए पीक यूज़ करते हैं। नाउ फिफ्थ इज empty। Now test if stack is empty or not। Now see, अगर कोई स्टैक है, ओके, हमको पता करना है कि वो फुल है या एम्प्टी है। ओके, तो अगर हम इज़ एम्प्टी बोल के यहाँ पर स्टैक जो हमने क्रिएट किया है उसका नाम डालेंगे तो ये हमको बताएगा टेस्ट करके कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है या फुल है। ओके, इज़ एम्प्टी, वो स्टैक फुल है या एम्प्टी है ये बताएगा। नाउ नेक्स्ट साइज, साइज क्या करेगा, ये स्टैक का जो है टोटल साइज रिटर्न करेगा। या आपको पता है, अगर मुझे इस स्टैक का साइज़ मालूम करना है तो मैं साइज़ ऑफ स्टैक का नाम यहाँ पर डालूँगा तो मुझे इसका टोटल साइज़ मिल जाएगा प्रोग्रामिंग में। अंडरस्टूड। सो दिस इज़ अ स्टैक ऑपरेशन। फर्स्ट वन इज़ स्टैक टू क्रिएट न्यू एम्प्टी स्टैक। अगर स्टैक क्रिएट करना है तो डिक्लेरेशन स्टैक और स्टैक का नाम आएगा यहाँ पर। पुश क्यों यूज़ करते हैं, टू ऐड न्यू आइटम इनटू द स्टैक। पॉप डिलीट करने या रिमूव करने के लिए। पीक जो लास्ट में जो एंटर हुआ है वो कौन सा वैल्यू है मालूम करने के लिए पीक यूज़ करते हैं। इज़ एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है या नहीं यूज़ कर देखने के लिए यूज़ करते हैं। साइज़, टोटल स्टैक का साइज़ क्या है पता करने के लिए यूज़ करते हैं। सो अगर एग्ज़ाम में पूछा कि एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ स्टैक तो तुमको ये 6 लिखने पड़ेंगे और इतना ही लिखना है, इतना ही लिखा ना, बस काफ़ी है। ऑल 5 मार्क्स यू गेट। ओके, यू गेटिंग मी, बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, एंड यहाँ पर सिर्फ 2 एल्गोरिथम है, एक इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन मतलब पुश, ओके, एंटर कर रहे हैं ना। डिलीशन मतलब पॉप। तो इसके 2 ही एल्गोरिथम है, बहुत इजी एल्गोरिथम है, विल कम टू नो। हम अभी 2 एल्गोरिथम देखते हैं। नाउ विल सी द पुश। पुश मतलब क्या है,
पुश कब यूज़ करते हैं हम लोग? वॉट वी सॉ इन पुश, टू ऐड न्यू आइटम इन द स्टैक, एडिशनल के लिए। नाउ इसका अलगोरिथम देखते हैं। स्टेप 1, ओके, इफ टॉप equals to n minus 1, then print stack is full and exit. End of if. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल 10 20 30 ये मेरा स्टैक है। अभी इसमें मुझे 40 ऐड करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टैक फुल है क्योंकि मैंने सिर्फ तीन का ये दिया है परमिशन। तो ये पहले चेक करता है कुछ भी एंटर करने से पहले, अगर टॉप इक्वल्स टू n-1 मतलब टॉप में अगर जगह है या नहीं चेक कर रहा है। अगर नहीं है, टॉप इज़ n-1 एंड है, देन प्रिंट स्टैक इज़ फुल, एग्जिट करता है क्योंकि 40 एंटर हो नहीं सकता। ठीक है, अगर यहाँ पर और एक प्लेस है, देन स्टेप 2, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 एंड जो स्टैक है, स्टैक टॉप, जो आइटम मुझे एंटर करना है उसमें एंटर करना है। ठीक है, ये स्टेप 3 है। देन स्टेप 4, रिटर्न। ठीक है, नाउ विल अंडरस्टैंड दिस। सी, पहले हमने स्टेप 1 में क्या किया, स्टैक एम्प्टी है या फुल है चेक किया, क्योंकि मुझे 40 ऐड करना है। अगर फुल है तो स्टैक इज़ फुल करना है, एग्जिट करना है। अगर फुल नहीं है, जगह है, तो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, मतलब क्या कर रहे हैं, टॉप में, यहाँ पर टॉप प्लस 1 में स्टैक ऑफ टॉप। ठीक है, समझिए, टॉप स्टैक बोल के मैंने नाम दिया है इसको। स्टैक ऑफ टॉप मतलब टॉप क्या है मेरा, टॉप प्लस 1 मतलब जो टॉप में है 30 है, प्लस 1 मतलब यहाँ आएगा, टॉप मतलब 30, टॉप मतलब ऊपर, टॉप मतलब 30 है ना, टॉप प्लस 1 मतलब इसके ऊपर का empty 1। सो तो मैंने क्या किया, जो टॉप है टॉप प्लस 1 किया, एक जगह क्रिएट किया। देन स्टैक इज इक्वल्स टू आइटम, आइटम मतलब जो आइटम मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसको यहाँ पर इंसर्ट करने बोला है। तो यहाँ पर क्या होगा, 40 एंटर हो जाएगा। देन रिटर्न, रिटर्न मतलब जो ख़त्म करने बोल रहा है। सिंपल लॉजिक, ओके। नाउ विल सी पॉप, ओके, पॉप ऑपरेशन। यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली ये दोनों सिमिलर है, ओके, दोनों सिमिलर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ना अभी डिलीट करने के लिए से, अगर टॉप स्टैक अगर ब्लैंक है तो क्या डिलीट क्या करोगे, ओके, समझो, ये डिलीट सिर्फ ब्लैंक है तो डिलीट क्यों करोगे, तो पहले ये कंडीशन देखना पड़ेगा कि पहले जो है स्टैक में कुछ है या नहीं, या ऐसे ही डिलीट करने के लिए बोल रहे हो। इफ़ टॉप इक्वल्स टू नल, then print stack is empty, देन वहाँ से एग्जिट होने के लिए बोल रहे हो, करेक्ट। यहाँ पर क्या चेक किया हमने, कुछ ऐड करना है तो जगह है क्या नहीं देखा ना। अगर जगह नहीं है तो स्टैक इज़ फुल करके बोल के एग्जिट करने बोल रहे हो। अगर जगह है तो टॉप के ऊपर और एक प्लेस बना के वो 40 को उधर डाल के एग्जिट कर रहे हो। अभी डिलीट करते वक्त भी ये कंडीशन देखना पड़ेगा, अगर स्टैक एम्प्टी रहा तो क्या डिलीट करोगे, करेक्ट है ना। ठीक है, अगर ये एम्प्टी है तो ये एम्प्टी है बोल के एग्जिट करेगा। अगर एम्प्टी नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट एम्प्टी, देन क्या होगा, आइटम इक्वल्स टू स्टैक ऑफ टॉप, टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप रिटर्न, यहाँ पर क्या होगा, सी 40 30 20 10, अभी यहाँ पर डिलीट कर रहे हो। तो यहाँ तक तो समझा। स्टैक एम्प्टी है क्या नहीं चेक किया, स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, तो स्टेप 2 पे आएगा, आइटम इक्वल्स टू स्टैक ऑफ टॉप, टॉप मतलब 40,
तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हो, टॉप -1 मतलब 30 पे आने, ये 40 को डिलीट करने बोल रहे हो। स्टैक ऑफ टॉप पे आने बोल रहे हो फर्स्ट थर्ड सेकेंड स्टेप में आइटम, तो आइटम की जगह 40 आएगा, टॉप 40 पे रहेगा। थर्ड स्टेप में क्या बोल रहे हो, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 करने बोल रहे हो, तो वो नीचे आएगा 30 पे। तो क्या हुआ, 40 डिलीट हो गया, फिर रिटर्न करने बोल रहा है। नौ अभी जो है मेरा स्टैक जो है इतना ही बचेगा। देन अगेन एल्गोरिथम बढ़ाऊंगा तो 30 से 20 आएगा, 20 से 10 आएगा। सो दिस इज व्हाट इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन मतलब पुश, डिलीशन मतलब पॉप। ओके, so this is a algorithm to delete or insert the items. ओके, अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत सिंपल है एंड ईजी है, बिकॉज ये अल्गोरिथम इट विल आस्क समटाइम्स बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, नाउ विल सी वन क्वेश्चन इज देयर कि ठीक है देयर इज अ स्टैक, लेकिन ये यूज़ कहाँ होता है, वेयर इज यूज़ एप्लीकेशन, ये कहाँ पर यूज़ होता है। यू हैड सीन कहीं पर स्टैक यूज़ हो रहा है, कहीं पर तो तुमने देखा है कि स्टैक कहाँ कहीं पर यूज़ हो रहा है, स्टैक फंक्शन। आई विल टेल यू फर्स्ट। ओके, रिवर्स द वर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, रिवर्स द वर्ड एप्लीकेशन में ये स्टैक यूज़ होता है। से फॉर एग्जाम्पल, ओके, देर इज़ अ वर्ड कार। ठीक है, तो हमने कार को, अब इसको हम स्टैक में एंटर करते हैं, CAR। ठीक है, ऑब्वियसली ऐसे इंसर्ट होगा, पहले C आएगा, A आएगा, R आएगा। नाउ अभी ये एंटर हो गया, अब इसको रिमूव करने के लिए पहले क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले R बाहर आएगा, फिर A बाहर आएगा, फिर पहले R बाहर आएगा ना, R विल कम आउट, देन A विल कम आउट, देन C विल कम आउट। तो कार का रिवर्स द वर्ड एप्लीकेशन में स्टैक यूज़ होता है। ये एप्लीकेशंस अवेलेबल है ना प्ले स्टोर में, रिवर्स द नेम, रिवर्स द वर्ड, ऐसे थोड़े एप्लीकेशंस है। सो रिवर्स द वर्ड एप्लीकेशन में यूज़ होता है, क्योंकि इसमें लीफो यूज़ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी यहाँ पर पहले C डाला, A डाला, R डाला, एंटर। अब एग्जिट करने के लिए भी पहले जो है उसको निकालना है, फिर उसको निकालना है, फिर उसको निकालना है। तो पहले R को निकाला, फिर A को निकाला, फिर C को निकाला, तो कार का रिवर्स हो गया RAC। तो ये एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। सेकेंड, अंडू करने के लिए अंडू मैकेनिज्म इन टेक्स्ट। जब हम कुछ भी टाइप करते रहते हैं कंप्यूटर्स में, से वर्ड फाइल हम यूज़ करते हैं, तो हमने कुछ से फॉर एग्जांपल मैंने हेलो एवरीवन ऐसे टाइप किया, एवरीवन टाइप, हेलो टाइप करके स्पेस करके एवरीवन की जगह में मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की। ओके, एवरीवन से ऐसे कुछ मैंने किया। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल+Z दबाऊंगा तो अंडू हो जाएगा, राइट, अंडू करते हैं ना, तो ये वाला वर्ड गायब हो जाएगा, सिर्फ हेलो आएगा। दैट मीन्स क्या किया तुमने, अंडू मैकेनिज्म यूज़ किया कि मैंने जो लास्ट कुछ किया था उसको वापस करो, तो यहाँ पर सिर्फ हेलो आएगा, फिर तुम वापस इसको करेक्ट करोगे, वापस टाइप करोगे हेलो एवरीवन बोल के। सो जो अंडू मैकेनिज्म है ना, उसमें भी अंडू मैकेनिज्म इन टेक्स्ट स्टैक यूज़ होता है। नेक्स्ट, एक गेम आता है, मालूम है, एक गेम रहता है, गेम लाइक यहाँ पर ऐसे रहता है, ब्लॉक्स रहते हैं, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट रहता है, यहाँ पर निकलने का रहता है, देन ब्लॉक्स रहते हैं। ओके, ब्लॉक्स रहते हैं, कहाँ से ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे 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 जाके, न्यूज़पेपर में भी आता है वो। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर निकलने के लिए रहता है, यहाँ पर ये रहता है। ओके, ऐसे गेम्स रहते हैं, आई विल शो यू। ये देखो, दिस टाइप ऑफ गेम्स रहते हैं। ओके, यहाँ से निकलना है एंड तुमको दिमाग लगाना है कहाँ से बाहर जाना है, यहाँ से। ओके, सो वैसे गेम्स में स्टैक यूज़ होता है। क्यों, अगर वो यहाँ पर आकर यहाँ चला गया एंड यहाँ पर डेड एंड है, तो वापस आने के लिए अंडू करता है ना,
तो वहाँ पर स्टैक यूज़ होता है, लास्ट स्टेप को डिलीट करता है, फिर वो यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर जाकर यहाँ जाता है, फिर गलत आया तो अंडू करता है, फिर यहाँ पर मतलब लास्ट पोजीशन पे आता है। तो ऐसे करके यहाँ से वो ये करता है। तो इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। ठीक है, बैक ट्रैकिंग मैकेनिज्म में यूज़ होता है। तो ये उसके एप्लीकेशंस है। अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इजी है। ओके, और भी बहुत जगह यूज़ होता है, बट दिस इज़ हाउ इट यूज्ड। ठीक है, तो अभी ये इसके थोड़े अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है। ओके, विल सी दैट वन। ये इम्पॉर्टेंट है ना, दिस कम्स फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन 3 टाइप के हैं। फर्स्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन, सेकेंड वन इज पोस्टफिक्स expression, third one is prefix expression. Okay, we'll see one by one. What is infix? Infix expression क्या है? ये क्या बोल रहा है? If an operator is in between two operands is called infix. एग्जाम्पल से समझ में आएगा तुमको। सी A plus B. इफ़ एन ऑपरेटर इज इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, ऑपरेटर मतलब प्लस माइनस जो रहता है ना, तो ये मिडल में है, और ऑपरेंड्स मतलब वेरिएबल्स। यू स्टडीड दिस, ऑपरेंड्स A plus B. ऑपरेटर इज इन बिटवीन टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड इनफिक्स। A plus B, ऑपरेटर बीच में है एंड ऑपरेंड्स उसके साइड बाय साइड है। सो दिस इज इनफिक्स एक्सप्रेशन। सेकेंड वन पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में क्या रहता है, यहाँ पर इफ ऑपरेटर फॉलोज द ऑपरेंड्स इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स। मीन्स क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है? से फॉर एग्जाम्पल AB प्लस, इफ ऑपरेटर फॉलोज द ऑपरेंड मतलब जो ऑपरेंड्स है उसको फॉलो करता है, इज कॉल्ड पोस्ट फिक्स। देन द थर्ड वन इज प्रीफिक्स। एनी गेसेस? इफ ऑपरेटर comes before the operands, ये क्या, अभी ये क्या हो सकता है? प्लस AB। अंडरस्टूड? यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पोस्टपेड प्रीपेड, तुम्हारा सिम कार्ड जो रहता है, पोस्टपेड प्रीपेड। पोस्टपेड मतलब क्या है? पहले यूज़ करते हो, बाद में बिल पे करते हो, क्या करेक्ट? प्रीपेड क्या है? पहले पे करते हो फिर यूज़ करते हो। जैसे पहले रिचार्ज करते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं, फिर रिचार्ज ख़त्म होता है तो फिर हम पहले पे करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। पोस्टपेड कैसे रहता है मोबाइल्स में? पहले हम यूज़ करते हैं और मंथली जितना यूज़ किया है उसका बिल आती है। सो इन फिक्स, इन मतलब मिडल, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। सो इफ ऑपरेंड इज इन बिटवीन टू, ऑपरेटर इज इन बिटवीन टू ऑपरेंड मतलब जो ऑपरेटर है दो ऑपरेंड के बीच में आ रहा है तो इज इनफिक्स। पोस्ट फिक्स मतलब जो ऑपरेंड है उनके बाद अगर ऑपरेटर आ रहा है तो पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स मीन्स जो ऑपरेटर है पहले आएगा, बाद में ऑपरेंड्स आएंगे। ओके, इनफिक्स मतलब A प्लस B, पोस्ट फिक्स मतलब AB प्लस,
और प्रीफिक्स मतलब प्लस ए बी, ओके। इनफिक्स मतलब जो भी प्लस माइनस इंटू डिवीजन वॉट एवर जो भी ऑपरेशंस है वो बीच में आएंगे। पोस्टफिक्स मतलब जो भी है ए बी या जो भी वैल्यू रहेगी उसके बाद प्लस माइनस इंटू आएगा वो ही रहेगा। प्रीफिक्स मतलब पहले प्लस माइनस इंटू जो भी है आएगा देन ऑपरेंड्स आएंगे। सो दिस इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन फॉर स्टैक, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस करके अगर पूछा तो 2 से 3 मार्क्स, इतना लिखा फिनिश अप, तो इट मे आस्क फॉर 3 मार्क्स समथिंग, ठीक है। सो आफ्टर दिस वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ये प्रॉब्लम का पार्ट विल स्किप करते हैं, एक प्रॉब्लम का पार्ट है एंड वो इम्पोर्टेंट नहीं है एंड उसके लिए बोर्ड पे एक्सप्लेन करना रहता है, तो विल ट्राई टू डू दैट लेटर ऑन। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है क्यू सिस्टम का है, तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम लोग, बिकॉज राइट नाउ यू स्टडी दिस वन देन विल सी द क्यू, ओके। सो व्हाट इज यहाँ पर स्टैक, वी स्टडीड स्टैक। नेक्स्ट क्लास हम क्यू और लिंक लिस्ट देखते हैं, ओके। सो व्हाट थिंग्स वी हैड स्टडीड इन स्टैक, वी स्टडीड व्हाट इज स्टैक एंड वो कौन से टेक्निक यूज़ करता है, हाउ इट विल टेक एंड हाउ इट विल डिलीट, okay. Then we saw a representation of array using stack, linked list using stack, then उसके operation stack, push, pop, peek, is empty, size, okay. Then we saw algorithm of push, algorithm of pop, मतलब insertion and deletion, simple. And then we saw applications, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, okay. Then we saw arithmetic expression of stack, okay. सो यू हैव टेक्स्ट बुक, ओके, टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, तो ट्राई टू गो थ्रू डैट। कुछ नहीं समझा आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। सो विल नेक्स्ट क्लास विल सी दिस क्यूज एंड लिंक लिस्ट। टिल देन स्टडी दिस वन, रिपीट द क्लास। अगर कुछ नहीं समझा है पर्सनल मैसेज करो, कॉल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कुछ भी करो, आई एम देयर टू एक्सप्लेन, okay. So till then study this one, we'll see you in the next class on Monday. Have a good day. Thank you.